अब अगले 7 साल में उसकी सही तरबियत होगी। फिर 14 से 21 साल की उम्र के दरमियान वो बड़ा हो चुका है, अब वो बालिग हो चुका है। अब उसके दोस्त बन जाओ। अब उसको आगे प्रैक्टिकल ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, अब उसको एक मेहरबान दोस्त की ज़रूरत है, जो ना उसके हुक्म सुने, ना उसको हुक्म सुनाए, बल्कि उसको सलाह दे, मशवरा दे, उसके साथ कंसल्टेशन में फ़ैसला हो। क्या पढ़ना चाहते हो? किस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हो? इखलाकी तौर पे क्या फ़ैसला करना चाहते हो? ज़हनी तौर पे क्या करना चाहते हो? उसको मेंटर करें, उसको ग्रूम करें। 21 साल का हो गया, अब आपने जो करना था, आप कर चुके हैं। अब उसने वही बनना है जो उसने बनना था। अब अगर वो शराबी है, तो आपने पहले 21 साल में क्या किया? और अब अगर वो वलीउल्लाह है, तो आपने पहले 21 साल में क्या किया? तो आप इस चीज़ को हाथ में रखना चाहते हैं और मॉडर्न बिहेवियर साइंस इस बात को मानती है कि पहले 7 साल में बच्चे का लिम्बस ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। लिम्बस ब्रेन वो पार्ट है ब्रेन का जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। और अगर आप पहले 7 साल में बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे उसके अंदर वो हार्डवेयर ही ठीक तरह से डेवलप नहीं होता। फिर आप 40 साल के बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंस, 40 साल के मैनेजर को इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाने की कोशिश करते हैं, एम्पैथी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं चलता काम। इसलिए कि बचपन में जो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज थी, उसमें तो आप उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे थे। इमोशनल डेवलपमेंट की टाइम पे उसकी इमोशनल डेवलपमेंट करें, उस टाइम उसकी कॉग्निटिव नीड्स नहीं है। उस टाइम उसको स्कूल नहीं भेजना। उस टाइम उसको घर में रख के आपने उसकी इखलाकी तरबियत करनी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे एक रिलेटिव थे, मेरी बेटी से चंद महीने का फ़र्क था उनकी औलाद का। तो वन डे वी सॉ कि जी उसको एबीसी पूरी याद हो गई है और मेरी बेटी को ए भी नहीं याद। लेकिन बिकॉज़ आई न्यू ऑल दीज़ फिलॉसफीज़ मैं चुप रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरी सोच ये थी कि ये लोग एक इमारत खड़ी कर रहे हैं बुनियाद बनाए बगैर, तो मैं खुश हो रहा हूँ, हैरान हो रहा हूँ कि ओहो! ये तो लैंटर तक पहुँच गए। मेरा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं बुनियाद डाल रहा हूँ। घर पायदार मेरा होगा, क्योंकि मैं बुनियाद डाल रहा हूँ, उसका नहीं होगा जो लैंटर तक पहुँच गया और बुनियाद के बगैर दीवारें उसने उठा दी हैं। और यही हुआ, बाद में सिचुएशन ये बनी कि जब मेरी बेटी उस एज पे पहुँची है, तो उसने पूछा ये क्या है? हमने कहा ए। उसने ऐसे करके उसे देखा और कहती है ओके। अब एक बच्चा जिसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुई, उसको बताया जा रहा है कि वन हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस, वन हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस, वन लाइन लाइक दिस, ये ए बन गया। उसे कॉग्निटिवली समझा रहे हैं। व्हेयरएज़ जिसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई है, उसकी मोटर स्किल्स डेवलप हो गई हैं, उसकी रैशनल स्किल्स डेवलप हो गई हैं, उसने सिर्फ ऐसे करके देखना कि ये क्या है, आपने कहना है ए, उसे याद कर लेना, काम खत्म हो गया, मोटर स्किल्स डेवलप्ड है, उसने लिख भी लेना। आप पढ़े लिखे हैं, आज मैं आपको जर्मन जर्मन लैंग्वेज का कोई अल्फाबेट दिखा के कहूँ कि इसका ये प्रोनाउंसिएशन, आप ऐसे देखेंगे, कहेंगे ओके। मैं कहूँगा लिख के देखो, आप लिख देंगे। आपको वो 500 दफा लिखने की जरूरत ही नहीं है, मिमिक्री करने की जरूरत ही नहीं है बंदर की तरह। आप बच्चे को वो टाइम दें, जब उसका वक्त आएगा वो सीख लेगा।